एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत मैदान में जहाँ रंगीन फूल और बुलंद घास उगते थे, वहाँ एक छोटा कछुआ रहता था जिसका नाम टीमी था। टीमी दूसरे जानवरों की तरह नहीं था। वो आहिस्ता चलता था, छोटा था और ज्यादातर वक्त धूप में सुस्त चाल चलते हुए गुजर जाता था। जबकि दूसरे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरियां और हिरन दौड़ते, छलांगे लगाते, मैदान में अलिफावती रहते, टीमी आहिस्ता आहिस्ता चलता। इसका भारी सब्ज खौल उसके साथ था जो इसे तेज चलने से रोकता था। इसका खौल मजबूत और चमकदार था, सब्ज रंग का, जिसमें हल्के भूरे रंग के नमूने बने हुए थे। इसके छोटे पैरों की रफ्तार दूसरे जानवरों से कम थी, मगर वो तवील सफर करने के लिए काफी मजबूत थे। हालांकि वो इतनी तेज दौड़ नहीं सकता था जितना बाकी जानवर कर सकते थे। टीमी की बड़ी भूरी आंखें हमेशा हैरत से भरी रहती थीं, और अगरचे वो दूसरे जानवरों की तरह तेज नहीं था, मगर उसका दिल नर्म और रूह मोहब्बत भरी थी। लेकिन एक चीज थी जिसकी टीमी को सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। वो चाहता था कि वो दूसरे जानवरों की तरह तेज दौड़ सके, वो गुलहरियों की तरह छलांगे लगा सके, वो हरनों के साथ दौड़ सके। मगर जितना भी इसने कोशिश की, इसके पैरों की रफ्तार हमेशा सुस्त रही। उसके दोस्त हमेशा बहुत तेज थे और कभी कभार वो खुद को छोटा और गैर अहम महसूस करता था। एक खूबसूरत सुबह जब सूरज की किरणें चमक रही थीं और हवा नरम थी, टीमी पानी पीने के लिए झील की तरफ जा रहा था। मैदान पुरसुकून था और सब कुछ सुकून में था। टीमी अपनी पसंदीदा राह पर चलते हुए फूलों की खुशबू से लुत्फ अंदोज हो रहा था जब अचानक एक तेज आवाज आई, मदद, मदद। ये आवाज एक छोटी सी परिंदे की थी जिसने खौफ के आलम में पुकारा। टीमी ने तेजी से रुख बदला और आवाज की तरफ देखा। इसने ओक के दरख्त की ऊंची शाखों में फंसे हुए पीप को देखा। पीप के छोटे परों में उलझाव था और वो बेचैन होकर चहचहा रही थी, मैं फंस गई हूँ, मैं दरख्त में फंस गई हूँ, मदद। वो घबरा कर चहचहा रही थी। टीमी के दिल की धड़कन तेज हो गई। ओ नहीं, इसने सोचा, पीप को मदद की जरूरत है। लेकिन जैसे ही इसने अर्द गिर्द देखा, इसने पाया कि दूसरे जानवरों में से कोई भी पीप की मदद के काबिल नहीं था। गिलहरियां दरख्त चढ़ने के लिए छूटी थीं, खरगोश दौड़ने में तेज थे लेकिन दरख्त चढ़ने के लिए नहीं, हिरन दरख्त की ऊंचाई तक पहुंचने के काबिल नहीं थे, और बाकी जानवरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। टीमी के पेट में एक गहरा खौफ महसूस हुआ। वो दूसरे जानवरों की तरह तेज नहीं था, इसके पास दरख्त चढ़ने की ताकत और रफ्तार नहीं थी। इसके छोटे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी और उसका भारी खौल इसे ज्यादा तेज नहीं चलने देता था। मैं क्या कर सकता हूँ, इसने सोचा। वो खुद को छोटा और गैर अहम महसूस करने लगा। बाकी जानवर पीप की तरफ देख रहे थे और वो सब इंतजार कर रहे थे कि कोई हल निकाले, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। टीमी ने पलटने का सोचा क्योंकि वो सिर्फ एक छोटा कछुआ था, लेकिन फिर इसने कुछ सोचा। इसका खौल तो मजबूत था और वो तेज नहीं था, मगर वो बहुत मोहतात और मुस्तकिल मिजाज था। शायद अगर वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन साबित कदमी से दरख्त तक पहुंच जाए तो वो पीप की मदद कर सके। मुझे कोशिश करनी होगी, टीमी ने अपने दिल में हौसला पैदा किया। इसने एक लम्हे की ताखीर किए बगैर ओक के दरख्त की तरफ बढ़ना शुरू किया। बाकी जानवरों ने देखा कि टीमी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त की तरफ जा रहा था। टीमी क्या कर रहा है? खरगोशों ने सरगोशी की। वो बहुत आहिस्ता चल रहा है, वो कैसे मदद करेगा? गरीब टीमी, गुलहरियों ने कहा, वो कभी पीप तक नहीं पहुंच पाएगा, वो इतना तेज नहीं है। लेकिन टीमी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो दरख्त की तरफ नजरें मरकूज किए चलता रहा। वो जानता था कि ये मुश्किल होगा, मगर वो कोशिश करना चाहता था। जब टीमी दरख्त के करीब पहुंचा तो इसने थोड़ी देर के लिए रुककर दरख्त को गौर से देखा। दरख्त बहुत ऊंचा था और उसकी छाल खुरदरी थी। टीमी ने ऊपर देखा जहां पीप अभी तक उलझकर फंसे हुए थे। फिक्र ना करो पीप, मैं आ रहा हूँ, टीमी ने नर्म आवाज में कहा। बाकी जानवर नीचे खड़े होकर देख रहे थे। टीमी वाकई दरख्त चढ़ रहा है, खरगोशों ने हैरानी से कहा। यकीन नहीं आ रहा, एक गुलहरी ने कहा। वो आहिस्ता चल रहा है मगर वो पहुंच रहा है। टीमी का दिल तेज धड़क रहा था मगर वो रुकने नहीं आया। इसने दरख्त की छाल पर अपने छोटे पंजे इस्तेमाल किए और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू किया। इसका भारी खौल उसके रास्ते में रुकावट था, मगर टीमी साबित कदम था। कदम बा कदम वो ऊपर चढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता मगर मुस्तकिल मिजाजी से। वो इतना तेज नहीं था जितना गिलहरियां या खरगोश, मगर इसमें कुछ था जो बाकी जानवरों के पास नहीं था, सब्र और अज़्म।
जब वो ऊपर चढ़ रहा था, इसने सोचा कि पीप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। इसे नहीं पता था कि पीप के पास कितना वक्त है, मगर वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इसके छोटे पैरों में ताकत थी, अगरचे वो तेज नहीं चल रहा था, और उसका खौल इसे छाल से बचाने के लिए था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, वो मजीद अज़्म से भर रहा था। आखिरकार जब ऐसा लगा कि एक तवील वक्त गुजर चुका है, टीमी ने पीप के फंसे हुए पैरों तक पहुंचा। पीप, मैं आ गया, टीमी ने कहा। पीप ने नीचे देखा और उसकी आंखें उम्मीद से चमक उठे। टीमी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मुझे खौफ आ रहा था, मुझे दरख्त से बाहर नहीं निकल पाए। टीमी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं पीप, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अब आजाद हो। टीमी ने एहतियात से अपने छोटे पंजों से पीप के पैरों को दरख्त की छाल से आजाद किया। इसके दिल में सुकून था। तुम आजाद हो पीप, टीमी ने नरमी से कहा। पीप ने खुश होकर पैरों को फड़फड़ाया और खुशी से चाचाया। शुक्रिया टीमी, तुम मेरे हीरो हो। टीमी ने थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुरा कर कहा, मैं बस ये चाहता था कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। टीमी ने आहिस्ता आहिस्ता दरख्त से नीचे आना शुरू किया और पीप उसके साथ अलिफाड़ती हुई नीचे आई। बाकी जानवरों ने टीमी का इस्तकबाल किया, इसकी तरफ दौड़ते हुए इसके लिए तालियां बजाईं और पाँव मारे। टीमी के लिए हो रे, वो कामयाब हो गया, वो सब कह रहे थे। पीप खुशी से टीमी के अर्द गिर्द गाती हुई चक्कर लगा रही थी। टीमी, तुम हो मैदान के सबसे बहादुर कछुआ, मैं तुम्हारी मदद को कभी नहीं भूलूंगी। टीमी का चेहरा सुर्ख हो गया और वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, लेकिन इसके दिल में फख्र महसूस हो रहा था। कोई बात नहीं, इसने नर्म आवाज में कहा, बस मैं खुश हूं कि मैं मदद कर सका। इस दिन के बाद टीमी मैदान के सबसे बहादुर कछुए के तौर पर जाना जाने लगा। वो शायद सबसे तेज या सबसे ज्यादा तवानाई से भरपूर नहीं था, मगर मैदान ने सब ने ये सीखा कि बहादुरी हमेशा बड़ी तेज होने से नहीं आती। ये इस बारे में था कि आप किया करते हैं, और जब जरूरत हो तो आप किया करते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल हो। जब भी किसी जानवर को मदद की जरूरत होती, टीमी हमेशा वहां मौजूद होता, आहिस्ता आहिस्ता मगर हमेशा मदद करने के लिए। वो सबको सिखाता था कि कभी कभार छोटे और आहिस्ता चलने वाले जानवर भी सबसे ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं, और बहादुरी हर शक्ल और साइज में आती है। और यूं टीमी ने खुशी से मैदान में जिंदगी गुजारी, कभी जल्दी नहीं की, मगर हमेशा अपने दोस्तों की मदद की। वो जानता था कि कभी कभार वो खामोश साबित कदम जानवर जो दौड़ने की बजाय कदम बा कदम चलते हैं, वो सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, और यही चीज इसे फख्र देती थी। क्या आपको ये वीडियो अच्छी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और हाँ, ऐसी नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।